एडसॉर्प्शन को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर उसके अंदर जाता है क्या। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, पूरा अंदर चला जाता है, यहाँ पे उसके सरफेस पे ही रहेगा। अरे बेटा मैंने हाँ हाँ, वो पैकेट है ना, उसके ऊपर सिलिका के ऊपर ही वो पानी एब्जॉर्ब होगा, अंदर नहीं घुसेगा, मतलब पैकेट के अंदर सिलिका रहता है, उस पे चिपकता है, पैकेट पे नहीं चिपकेगा, पैकेट के पास होते हैं, पैकेट तो तूने देखा रहेगा, वो रहता है अंदर, होल्स रहते हैं अंदर। चलो बेटा, कैटालिसिस, क्या पढ़ेंगे बेटा, कैटालिसिस। अरे आ जा बेटा, गुड मॉर्निंग, चल वी हैव जस्ट स्टार्टेड बेटा। कैटालिसिस, पहला आप मेरे को बताओ व्हाट इज कैटलिस्ट, चलो बताओ। अरे बोलना, सिंपल सा है, कैटलिस्ट क्या होता है। हाँ, रिएक्शन को फास्ट करेगा। अच्छा जरूर बेटा, जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस कैटलिस्ट। रिएक्शन को फास्ट करेगा वो जरूरी नहीं है, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है। अच्छा, जो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा उसको क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो रिएक्शन का स्पीड कम करेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं, इट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो वो क्या करता है पता है क्या, दो रिएक्टेंट लोगे बेटा, दो रिएक्टेंट लोगे, तो लोग के मॉलिक्यूल्स दूर दूर देते, तो कैटलिस्ट क्या करता है पता है क्या, एक तो लार्ज सरफेस एरिया देता है, और वो मॉलिक्यूल्स इस पे दोनों आसपास में आके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस पे चिपक जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, उस पे चिपक के टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। अच्छा बेटा, रिएक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है बेटा, कोलिजन होना जरूरी है कि नहीं, बोलो कोलिजन होगा कि नहीं, राइट। तो बेटा क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट मैंने लिया बेटा, तो मॉलिक्यूल्स पहले विदाउट कैटलिस्ट क्या था, ये सुन हीरो, दूर दूर था, कहाँ पे था, दूर। अब बेटा क्या आ जाएगा, मैंने ये कैटलिस्ट ले लिया तो मॉलिक्यूल सब नजदीक आ जाएगा, तो अब उनके बीच में कोलिजन फटाफट होगा कि नहीं, बोलो बेटा, टक 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 कोलिजन फटाफट होगा, और बेटा जैसे ही नया कंपाउंड बनेगा ना, तो वो सरफेस का बॉन्ड तोड़ के बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, दिस इज हाउ द कैटलिस्ट वर्क। तो जनरली हम लोग का जो कैटलिस्ट होता है, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं, कौन से लेते हैं, आप लोग ने देखा रहेगा निकल, एफई, हम हिबर्स प्रोसेस में एफई लेते थे, फाइनली डिवाइडेड, राइट ना बेटा। हिबर्स प्रोसेस में हम लोग क्या लेते थे, फाइनली डिवाइडेड, एफई वगैरह वो सब लेते थे, राइट। ओके। अरे प्रणव बेटा, अगर तेरे को लेट हो गया रहता तो तू ऑनलाइन अटेंड करता, हेलो। अरे हाँ, अरे 100 वर्ड निकल गया था तब तक। अरे ठीक है ना बेटा, ऐसा कभी होता है तो मैं इतना फिर ट्रेवलिंग में वेस्ट होगा ना टाइम हमारा। हाँ, हाँ सर। निकल, प्लेटिनम, ये सब क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक में क्या खासियत होती थी, डी ब्लॉक एलिमेंट का एक खास पॉइंट है, उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फिर बाद में वो लोग के पास बेटा क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो वो लोग है ना टेम्परेरी बॉन्ड बना सकते हैं वो लोग। तो चलो बेटा, अभी हम लोग को क्या पढ़ने का है, कैटालिसिस। प्रणव अभी जस्ट स्टार्ट किया है बेटा, ठीक है ना। हाँ Catalysis, the process in which catalyst is used to carry out a chemical reaction is known as catalysis. Catalysis is different, मतलब जो प्रोसेस है केमिकल का जिसमें अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिसिस। कैटलिस्ट, वी नो इट इज अ डिफरेंट, कैटलिस्ट का डेफिनेशन के लिए हम लोग कभी भी क्या करते हैं, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों अफेक्ट बोला हम लोग ने वर्ड, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज, सो इट अफेक्ट्स और अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। चलो बेटा, सो अच्छा, और कैटालिसिस पूछा तो आप क्या बोलोगे बेटा, द रिएक्शन इन विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, और रिएक्शन इन विच रिएक्शन विच आर कैरिड आउट यूजिंग कैटलिस्ट आर नोन एज कैटालिसिस। The catalyst is a substance which when added to the reacting system increases the rate, but actually बेटा increases, ये रॉन्ग है वर्ड है, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में इसमें रॉन्ग दिया, अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो उसमें क्या लिखा है बेटा, इट इज सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस या अल्टर्स, लेकिन तुम लोग यही फॉलो करना एचएससी बोर्ड के लिए, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। अब बेटा कैटलिस्ट दो तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, मैं तुमको बता देता हूँ, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, सुन बेटा, देख बेटा, ये यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, हम लोग क्या लेते हैं बेटा, रिएक्टेंट, और इस तरफ क्या बनता है अपना, बोलो बेटा, प्रोडक्ट बनता है, इस तरफ क्या बनता है, प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्टेंट, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट, राइट। अच्छा अभी बेटा, ऊपर मैंने क्या लिया, यहाँ पर कैटलिस्ट लिया है, क्या लिया बोलो बेटा, कैटलिस्ट। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, होमो और हेट्रो के लिए, होमो और हेट्रो के लिए वहां पे मत देखना, तो यहाँ पे देखना, पहले मैं बता रहा हूँ, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट देखने का, किसका, प्रोडक्ट का नहीं है, किसका, सिर्फ रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट, और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट देखने का, कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट।
अगर ये दोनों क्या होगा, ये दोनों अगर सेम होगा, क्या होगा, सेम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है। और इन दोनों का अगर फिजिकल स्टेट बेटा, इसका और इसका कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट, इन दोनों का फिजिकल स्टेट, स्टेट लिख देता बेटा, प्रोडक्ट का नहीं देखने का बेटा, प्रोडक्ट का देखने का नहीं। अगर इनका फिजिकल स्टेट बेटा क्या होगा बेटा, डिफरेंट, क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा बोलो बेटा, आपको रिएक्शन दिया रहेगा और बोलेगा इसमें से क्लासीफाई कौन होमोजीनियस है और कौन हेटेरो, और वो लोग रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट देंगे बेटा, तो कर पाओगे। सपोज बेटा ये भी सॉलिड होता, ये भी सॉलिड होता, तो होमो, ये भी लिक्विड होता, ये भी लिक्विड होता, तो होमो, ये भी गैस होता और ये भी गैस होता, तो होमो, ये अगर सॉलिड होगा और ये लिक्विड होगा तो। अच्छा अब मेरे को बताओ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मस्त सोचो कौन सा कैटलिस्ट हमको यूज करना चाहिए। थोड़ा मैं तो दो तीन पैरामीटर बता देता हूँ। देख रिएक्शन के बाद हम लोग को किस में इंटरेस्ट होता है बोलो बेटा, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट खाली हमको प्रोडक्ट ही चाहिए देता है, तो बाकी सब चीजें अपने को निकालनी पड़ेगी। और देख कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो अभी आप थोड़ी, ये मैंने थोड़ा बहुत बोला है, देखो बाद में अपने को सेपरेट करने का भी खर्चा होता है, याद रखना। फिर आप मुझे बताओ कौन सा बहुत इजी होगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट अच्छा होगा या हेटेरो, सोच के बताइए आप। हाँ, हेटेरो, वेरी गुड। क्यों हेटेरो बोला तूने? हाँ वेरी गुड, देखो दोनों अलग होगा ना। सपोज मेरा कैटलिस्ट सॉलिड है, प्रोडक्ट लिक्विड है, तो मैं डायरेक्ट हाथ से निकाल के रख दूंगा साइड। और होमो हो जाता तो सब मिक्सचर फॉर्म में रहता भाई, फिर वो लोग को अलग करने का खर्चा अलग से लगेगा कि नहीं बोलो बेटा, क्योंकि फिजिकल स्टेट एक ही होगा ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, विच कैटलिस्ट इज प्रिफर्ड ऑलवेज, तो क्या बोलने का। चलो बेटा ये रहा बेटा तुम्हारा, ओके, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अभी बेटा मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पे सीईटी में थोड़ा बच्चे लोग हैं ना, यहाँ पे थोड़ा रट्टा मारने वाला पार्ट आएगा, वो क्या पार्ट आएगा वो मैं तुमको बताता हूँ। चलो बेटा आ जाए बेटा, कैटलिस्ट होमोजीनियस हेटेरो, ओके, NaOH और NaCl और H2 बन जाएगा कि नहीं। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ये फटाक से होता है रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं, सिल्वर नाइट्रेट है तो SaEgCl का। रस्टिंग ऑफ आयन को बहुत टाइम लगेगा कि नहीं बोल, गौरी बेटा रस्टिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा ना। तो भी करने का क्या बेटा, रस्टिंग का प्रोसेस अगर मेरे को फास्ट करवाना है तो, रस्टिंग तो बेटा हम लोग ग्रिल अपना बाहर लगा रहता है, कितने सालों बाद रस्टिंग होता है ना बेटा, फास्ट करवाने का रहेगा तो व्हाट आई हैव टू डू, कैटलिस्ट। अभी ये जो रिएक्शन था ना बेटा, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, दोनों को मिक्स करेगा ना तुरंत पीपीटी बन जाता है। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्लो। ठीक है ना। ओके बेटा, तो अभी अभी देखो ये भी रिएक्शन को कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर बिना बेटा दिस रिएक्शन, अभी मैंने कैटलिस्ट अगर मैं ले लूंगा, अगर MnO2 नहीं लिया रहता तो 4 आवर्स लगता है, अभी कैटलिस्ट ले लिया तो कितने टाइम में हो रहा है बोल, 15 मिनट्स। ओके, तो इट इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग, बट इट इज व्हाट बेटा, कैटलिस्ट। समझ में आया, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एंड द फिनामिना को क्या बोलते हैं, द फिनामिना इन विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, कैटालिसिस। अभी कैटालिसिस दो टाइप के बेटा, डिपेंडिंग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है बेटा, तो किसका स्टेट लिखा है बोल बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट एंड व्हाट बेटा, हाँ रिएक्टेंट मिक्सचर भी बेटा आ जाएगा बेटा, ये द कैटलिस्ट इन विच रिएक्ट, कौन कौन सेम फेज में, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट लिखा है क्या, प्रोडक्ट वर्ड लिखा है क्या, नहीं। हेट्रो में क्या होता है बोल बेटा, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट वर्ड लिखा है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग होगा, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। चलो आ जाते बेटा। चलो सोनकर, ये क्या है बेटा, एक्वेस, एक्वेस लिक्विड मतलब एक्वेस फॉर्म ही होना, और ये एक्वेस। अभी तू प्रोडक्ट को मत देख, इन सबका फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या नजर आ रहा है, हाँ तो होमोजीनियस हुआ कि नहीं। ठीक है बेटा, राइट बेटा। अच्छा ये वाला देख बेटा, इसमें ना कैटलिस्ट कौन सा यहाँ पे था बेटा, ये देखिए ये कैटलिस्ट था, ये गौरी, ये एक्वेस है, ये एक्वेस है, तो क्या होगा। अच्छा हीट बेटा, ये गैस है, देख ये भी गैस है, ये भी गैस है, देख ये ऊपर जो एरो के ऊपर है वो कैटलिस्ट है बेटा, दिख रहा है कि नहीं।
तो फिजिकल स्टेट सेम है या डिफरेंट है? तो होमोजेनियस, राइट बेटा? रियांश बेटा दिस इज गैस, हाँ होमोजेनियस, वेरी गुड। क्लियर है बेटा? अभी आ जाते हैं इधर पे, फटाफट करते हैं चलो। मैकेनिज्म हेट्रोजन, हाँ अभी बेटा मैंने मैकेनिज्म बोला था, मैकेनिज्म कैसा होता है मतलब ये आपको जानना जरूरी है इसे खाली। सपोज बेटा ये मेरा है ना कैटलिस्ट है, पहले सपोज ये मेरा, मैं यहाँ पे ना रिएक्शन कर रहा था, एक वेसल लिया मैं, उसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर है, कहाँ पर है, बहुत दूर दूर है, उनमें कोलिजन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसा दूर दूर। यहाँ है, यहाँ पूरे क्लास में फैले हुए, चलो बेटा ये अपना क्लास है ना, रिएक्शन वेसल है, आप सब लोग है ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब बेटा मैं क्या करूंगा, यही रिएक्शन में मैंने क्या लाया, कैटलिस्ट लाया, अब आप इतने सब दूर दूर थे ना, सब आप आके इस पे चिपक जाओगे, तो आप सब नजदीक आ गए कि नहीं, बोलो बेटा? इस पे क्यों चिपकोगे? बिकॉज इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वो टेम्परेरी बॉन्ड बना सकता है सर। फिर बेटा आप सब नजदीक आ गए, और आप लोग का कोलिजन होगा कि नहीं, आप लोग अभी नजदीक आ गए तो फटाफट, आ जा बेटा, लो आ जा बेटा, ऐसा कभी हो जाएगा ना तो बिगड़ते रह के ऑनलाइन करने का टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ मिस नहीं किया तुम लोग ने। ऑनलाइन हाँ। होमो देख, अब ये देख भाई, कैटलिस्ट कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। सपोज आइए बार रिएक्शन वैसा है, आप सब लोग है ना रिएक्टेंट हो, पहले है ना दूर दूर थे आप लोग का, रिएक्शन होने के लिए आपका कोलिजन होना जरूरी है। अभी बेटा मैंने क्या लिया, एक कैटलिस्ट ले लिया, निकल प्लेट ले लिया, हम लोग जैसे अल्कीन को अल्केन बनाते थे तो क्या लेते थे, निकल प्लेटिनम। तो आप सब अभी दूर दूर थे ना ये भाई, अब आप सब इस पे आके चिपक जाओगे, इसके आगे चिपक जाओगे तो अभी आपका कोलिजन फटाफट होगा ना, बिकॉज आप लोग नजदीक में आ गए कि नहीं बेटा? अभी कोलिजन फटाफट होगा तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, और प्रोडक्ट बन के आपका ये जो टेम्परेरी बॉन्ड है आप वो छोड़ के, जैसे प्रोडक्ट बनेगा आप छोड़ के चले जाओ। तो देख पहले क्या था, दिखाई दे रहा भी है देखो, पीपीटी में देखो बेटा क्या हो रहा है। हेलो, ये देखिए मेरा क्या था बोल बेटा, हाँ कैटलिस्ट, वेरी गुड, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से अब वो कहाँ पे आ रहे हैं, इसके सरफेस पे आ रहे हैं कि नहीं, बोलो? सरफेस पे आके चिपक जाएगा, चिपक जाने को क्या कहते हैं बोलो बेटा? एडसॉर्प्शन। इसलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, एडसॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स के अंदर। समझा गया? अब बेटा क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? एडसॉर्प्शन ऑन द सरफेस हो गया। फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, फॉर्मेशन, देखिए दोनों टकरा के क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया कि नहीं? अब प्रोडक्ट बनने के बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, छोड़ के चला जाएगा, डिसऑर्प्शन। ठीक है कि नहीं बेटा? ये देख, देख मॉलिक्यूल ऊपर आ गया कि नहीं, देखना इसको टच, अभी गैप आया कि नहीं इसमें, डिसऑर्प्शन हो गया बेटा। क्लियर है? कितना इजी था, हेलो, राइट? ठीक है ना? वापिस आएगा फिर, अरे एक प्रोडक्ट बन के गया तो दूसरा वापिस आएगा, तो बस ये रिपीट होते जाएगा, देखना वापिस आ रहा है वो। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, सुन लो स्वाति एंड प्रणव, ये रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और किसका, कैटलिस्ट का ही देखने का, प्रोडक्ट का देखने का। अभी बेटा तू देखिए रिएक्टेंट है, अगर दोनों सेम होता, इसका फिजिकल स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट और इसका सेम होता तो क्या होता, होमोजीनियस। लेकिन अभी ये सेम है क्या, देखो, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा अपना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट अपना कौन से फॉर्म में बना है बोल बेटा, गैस। अच्छा रिएक्शन के एंड में अपने को कैटलिस्ट को निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट क्या, प्रोडक्ट, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉलिड है तो डायरेक्ट निकाल पाऊंगा कि नहीं? तो विच इज अ बेटर कैटलिस्ट, ऑलवेज रिमेंबर हेटेरोजीनियस, क्योंकि उसको सेपरेट करना काफी आसान होता है। क्लियर है बेटा? ओके, ये देख बेटा, ये हिबस प्रोसेस अपने पढ़ा था ना 10th में, ये देख ना, ये गैस है, ये गैस है, लेकिन इसका स्टेट क्या है बोल बेटा, सॉलिड। तो इसको सेपरेशन करना क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा कि नहीं, बोलो? चलो बेटा, अब ये डिस्टिंग्विश आएगा तुम्हारे, ये कॉलेज एग्जाम में पूछेगे, होमोजीनियस में कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट सिंगल फेज, यहाँ पे कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट डिफरेंट फेज। ओके, यहाँ पे जनरली यहाँ पे होता है रकर्स इन लिक्विड और गैसियस फेज, यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड होता है जनरली, हम लोग का रिएक्टेंट जो रहता है ना कैटलिस्ट, सॉलिड होता है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। क्यों डिपेंड करेगा बोलो बेटा, बिकॉज सॉलिड का डिफाइंड सरफेस एरिया होगा ना बेटा। विच इज बेटर, यहाँ पे कैटलिस्ट डिजोल्व हो जाता है, यहाँ पे कैटलिस्ट डज नॉट डिजोल्व, तो विच इज अ बेटर कैटलिस्ट? देख, होमोजेनियस को सेपरेट करना टफ है ना, हेट्रोजेनियस को सेपरेट करना इजी है कि नहीं, बोलो? राइट? चलो अभी तुमको ना क्या आएगा, आपको बाय हार्ट क्या करना है वो मैं तुमको बताता, आ जाओ इधर पे। अभी बेटा ना ये जो सीईटी वाले बच्चे हैं प्लीज अच्छे से देखो, आपको ऐसा पूछेंगे कि, क्योंकि देख मैंने बोला था ना यहाँ पे थोड़ा बाय हार्टिंग पार्ट आएगा बेटा। क्या बाय हार्टिंग पार्ट आएगा, आपको ये कैटलिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा कि सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना बेटा?
अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन ये नाइट्रिक एसिड में आप लोग पढ़ते थे ना, उसमें हाँ तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है बोलो बेटा? ये देख, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, विच वन? हाँ। फिर बेटा ये क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, सुक्रोज मतलब शुगर होता है बेटा, ठीक है ना? उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? उस द कैटलिस्ट का नाम पूछेंगे बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये सब। कैटलिस्ट का, अरे ये क्या होगा? कैटलिस्ट का नाम पूछेंगे वो लोग। एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है वो मैं बताऊंगा डिटेल में। हेटेरोजीनियस, अभी बेटा यहाँ पे देखो, हेटेरोजीनियस डज नॉट डिसॉल्व, दिखाई दे रहा है ना बेटा? अच्छा, अभी ये देखो, अमोनिया हम लोग बना रहे हैं, तो हु इज द कैटलिस्ट हियर बोलो बेटा? Fe इज द कैटलिस्ट हेबर्स प्रोसेस में। लेकिन ये लोग कौन है? पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन होता है तुमको मालूम है? कौन है ये लोग? प्रमोटर, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ। ओके, तो ऐसा पूछेंगे, हु आर द प्रमोटर, अंडरलाइन करो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर प्रमोटर। दूसरा प्रमोटर हम लोग क्या यूज कर सकते थे बोलो बेटा? मोलिब्डेनम, याद आ रहा है कि नहीं? 10th में पढ़ा था। पेज नंबर बताओ क्या? 165। छोटा छोटा ऐसे एमसीक्यूज है, हाँ? मैंने लास्ट टाइम इन लोगों को यहाँ पे एड्सॉर्प्शन यहाँ पे क्लास में ही करवा दिया था, एमसीक्यूज। चलो, नेक्स्ट हो गया। ए, हम लोग पता है वनस्पति घी कैसे बनाते हैं? दो तरह का घी होता है, पता है ना? एक तो हम लोग वो काऊ बफेलो से निकालते हैं सब, वो वाला घी, वो एनिमल फैट हो जाएगा। फिर पता है हम लोग, ट्री होता है पाम ट्री, पाम ऑयल बोलते हैं, जो आप चिप्स वगैरह ये सब खाते हो ना, सबसे अनहेल्दी होता है वो बेटा, ठीक है? हाँ, ऑयल। फिर वो ऑयल से हम लोग घी बनाते हैं, उसको कहते हैं बेटा, एक इंडिया में ब्रांड है फेमस, डालडा घी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डालडा घी। तो सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली अपना ये नॉर्मल घी से, ठीक है ना? क्योंकि ऑयल से वो डायरेक्ट, तो ऑयल को हम लोग लेते हैं बेटा। ऑयल में कार्बन कार्बन क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। उसके अंदर मैं हाइड्रोजन डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपको ये क्या मिलेगा? वेजिटेबल घी। ये बेटा ये बहुत सारे है ना, आप ये फरसान वगैरह के शॉप में जाते हैं ना बेटा, खाने का प्रोडक्ट्स रहता है उसमें, वो लोग ये बहुत यूज करते हैं डालडा घी, ठीक है ना? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है ना उनको, इसके लिए। वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू, पाम ऑयल होता है विच इज कनेक्टेड इनटू वनस्पति घी। तो इसमें आपको पूछेंगे हु इज द कैटलिस्ट हियर? निकल। इसको क्या कहते हैं बेटा? हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि आप देखो बेटा, ये ऑयल है ना बेटा, ऑयल आपने देखा रहेगा बॉटल में ऐसा मस्त फ्री फ्लो होता है ना, अगर ऐसा ऐसा करोगे तो। लेकिन अगर मैं उसको घी में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? एकदम सॉलिड बन जाएगा। राइट है बेटा, इसलिए हार्डनिंग। अच्छा, तुमको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेटा एवरी ईयर, आपको पता है क्या? हर एक एवरी मतलब सम आफ्टर 2-3 ईयर्स है ना, एवरी ईयर गवर्नमेंट एक नॉर्म लाती है गाड़ी में ना। आप लोग ने कभी ऐसा पढ़ा है? चलो मैं बताता, बी ए स्टेज 1, बी ए स्टेज 2, ऐसा कभी वर्ड सुना है? बी ए स्टेज, अपना जो व्हीकल होता है ना बेटा, व्हीकल में क्या होता है? हम लोग ऑयल वगैरह यूज करते हैं, उसमें कंबस्शन होता है, और उसकी वजह से बाहर पॉल्यूटेंट्स बाहर आते हैं। डेंजरस पॉल्यूटेंट कौन है? NO2, ये दो बहुत डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है? और फिर बाद में ना क्या करना पड़ता है एवरी ईयर, मतलब वो पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए हम लोग है ना नए नए ना ये जनरेट करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर। जैसे अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो भारत स्टेज 1 कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स होता था कार के अंदर, वो मतलब कंबशन होता है ना उसके जस्ट बाहर लगाते हैं। भारत स्टेज 2, BS स्टेज 1, BS स्टेज 2। अभी हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं पता है ये बात? BS स्टेज 6। कभी भी कोई भी व्हीकल का अगर रहेगा ना, ऐसा देखना उस पर लिखा रहता है BS स्टेज, वो बुक रहेगा ना आपके पास, क्या बोलते हैं, RC बुक, उस पर लिखा रहता है। तो जैसे एवरी ईयर ऐसा ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे क्या होता है? पोल्यूशन बाहर कम आता है। तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं उसके बारे में पूछा है, देखो। इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लार्ज नंबर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आर प्रेजेंट। द कैटालिटिक कन्वर्टर उसको क्या ट्रांसफॉर्म कर देगा? एयर पोल्यूटेंट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देख बेटा, NO बाहर आ रहा था, NO बाहर आता तो बेटा क्या हो जाता था? ये वो डेंजरस होता है। तो वो NO कैटालिटिक कन्वर्टर क्या यूज करेगा? NO को किस में कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। और हवा में बेटा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो होता ही है ना बेटा। वैसे ही बेटा बहुत सारे पोल्यूटेंट को वो किस में कर देता है? इजिली यूजेबल गैसेस में। तो बेटा ये क्या हम लोग यूज करेंगे बेटा? कैटालिटिक कैटालिटिक कन्वर्टर।
ऑटोमोबाइल्स में हम लोग कौन सा कन्वर्टर यूज करते हैं बेटा? कैटालिटिक कन्वर्टर। लेकिन बेटा ये कैटालिटिक कन्वर्टर में एक प्रॉब्लम होता है। अगर आपने जो पेट्रोल अंदर डाला, फ्यूल पेट्रोल डीजल, उसके अंदर अगर लेड होगा, क्या होगा? तो वो कैटलिस्ट का काम खत्म कर देगा उसको। कैटालिटिक कन्वर्टर को क्या कर देगा? पॉइजन कर देगा। मतलब व्हाट इज पॉइजन? कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन ऐसा इम्प्यूरिटीज होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कैटलिस्ट का काम को तमाम कर देते हैं। क्लियर है? इट अफेक्ट्स द कैटलिस्ट, एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। इसलिए बेटा आप लोग ने कभी भी पेट्रोल पंप पे गए रहेंगे तो क्या लिखा रहता है? कौन सा पेट्रोल यूज करते हैं वहां पे लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? नहीं पता? वो स्पीड पेट्रोल वगैरह वो वाला पेट्रोल नहीं, ऊपर लिखा रहता है अनलेडेड पेट्रोल। ऐसा देखा है कभी बोर्ड? अनलेडेड पेट्रोल लिखा रहता है? कभी नहीं देखा बेटा। ऑब्जर्वेशंस के लिए फोन में से बाहर आओगे तब वो पता चलेगा। ठीक है? ओके। अनलेडेड पेट्रोल भी यूज क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा पूछेगा, एमसीक्यू आएगा, मार्क कर दे बेटा। कैटालिटिक कन्वर्टर को कौन पॉइजन कर देगा? लेड। इसलिए हम लोग को कौन सा पेट्रोल चाहिए बेटा? अनलेडेड पेट्रोल। ओके बेटा, इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आया है बेटा, ये देख लेना एमसीक्यू में है। प्रणव स्वाति श्रुति, देख लेना एमसीक्यू में आएगा भाई। इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या करता है बोल बेटा? दोस्त, डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, या तो वो रिएक्शन को होने देगा ही नहीं, इनहिबिट कर। नहीं नहीं, ये कब यूज करने का बेटा? इसका कैटलिस्ट से कोई लेना देना नहीं। इनहिबिटर एक अलग चीज होगी। वो क्या करेगा? रिएक्शन को होने ही नहीं देगा। ठीक है? या उसको कम भी कर सकता है, लेकिन जनरली हो नहीं देगा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं बेटा, जो अगर मैं ऐसा स्टोर करूंगा ना तो अपने आप ब्रेक होके कुछ नया बन जाएगा, या उसको जब आप खोलोगे तो भी नया बन जाएगा। मैंने इतनी मेहनत से एक प्रोडक्ट बनाया, आपने थोड़ा लंबे समय तक रखा तो ये हो जाएगा कि नहीं बोल बेटा? क्लियर है कि नहीं? खराब हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वैसे कंपाउंड टूटे नहीं, उसके अंदर मैं बाहर से एक केमिकल डालूंगा। क्या डालूंगा? तो वो केमिकल क्या करेगा? उसको रिएक्ट होने देगा नहीं, उसको ब्रेक होने देगा नहीं, उसको वैसा ही रखेगा। तो उसने वो मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो टूट जाता था कि नहीं, एयर के साथ एक्सपोज होने से। अब वो टूटेगा क्या? उसको कहते हैं इनहिबिटर। क्या कहते हैं? इनहिबिटर। अभी बेटा मैं तुमको बता देता, इस पे बहुत एमसीक्यू में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, पहले बेटा पता है आपको ये क्लोरोफॉर्म हम लोगों ने पहले इसको क्या यूज करते थे? वॉज वंस यूज्ड एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है बोलो? ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थेसिया दिया जाता था बहुत पहले। क्लोरोफॉर्म, आप क्लोरोफॉर्म को यूज नहीं करता है। हाँ, आप वो देखते रहोगे, सीआईडी बीआईडी में किडनैपिंग के लिए वो लोग यूज करते हैं क्योंकि इजिली अवेलेबल है क्लोरोफॉर्म। पता है ना, ऐसा रुमाल लेके जाना। लेकिन पहले यूज, अभी उसको अभी हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग अभी ईथर्स यूज करते हैं, और अभी तो और भी मॉडिफाइड केमिकल्स आ गए। प्रॉब्लम क्यों यूज, इसका प्रॉब्लम क्या होता था? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब ये देखिए बेटा, CH Cl3 को क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है? ट्राई क्लोरोमीथेन भी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोलो बेटा? ट्राई क्लोरो मीथेन भी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोलो इसको? हेलो, राइट बेटा। अच्छा, अभी मैं क्लोरोफॉर्म का डब्बा है बेटा, अगर मैं इसको खोलता, खुलता तो किसके कांटेक्ट में आता? बाहर कौन है बोलो बेटा? एयर। हाँ, तो वो ऑक्सीजन के साथ है ना रिएक्ट हो जाता। किसके साथ? हाँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता। तो बॉटल के अंदर बेटा क्या हो जाता? ऑक्सीजन जैसे चला जाता तो रिएक्ट होकर ना वो क्या बना देता है? ये वाला गैस। ये वाले गैस का नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? मार्क, अच्छा मैं लिख देता, दो नाम है इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। इसको और एक इंपॉर्टेंट गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? फॉस्जीन गैस। कौन सा गैस? ये लिख बेटा, फॉस्जीन गैस। और ये क्या रहता है बेटा? हाईली पॉइजनस। क्या होता है? हाईली पॉइजनस। तो अभी तक लोचा हो गया ना बेटा। अगर मैं क्लोरोफॉर्म का बॉटल खोलूंगा बार बार, तो बार बार अंदर जाके धीरे धीरे अंदर क्या जमा हो जाएगा? फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस अभी किसको सूंघने को देगा तो बच्चा बेचारा इंसान मर जाएगा फिर, या कोमा में चला जाएगा, और इसका हेल्थ डिटोरिएट होगा। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। मैंने मेहनत से क्लोरोफॉर्म बना के रखा था, और लेकिन वो तो जब 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 मैं ढक्कन खोलता हूँ तो इनफैक्ट सनलाइट भी उस पर गिरती है तो भी ऐसा हो जाता है।
तो लैब में कभी भी अगर आप देखोगे ना क्लोरोफॉर्म को, जनरली हम लोग किसमें स्टोर करते हैं? एम्बर कलर बॉटल में स्टोर करते हैं। एम्बर कलर बॉटल मतलब ये ना एकदम वो ब्राउनिश टाइप का बॉटल रहता नहीं क्या? हाँ वैसा कलर का रहता है बेटा, ऐसा ऐसा कलर का ये कलर का बॉटल, ऐसा कलर का बॉटल रहता है। ठीक है ना बेटा? ये अरे आपको कफ सिरप वगैरह पीते हो, दवाई अगर आपने लगी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसा कलर के बॉटल में क्यों होती है? ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होती? कभी सोचा उसके बारे में? क्योंकि वो दवाइयों में अगर बेटा सनलाइट भी अगर जाता है ना तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा। ठीक है। इन डिफिकल्ट ये लिखा फॉस्जीन गैस, ए भाई एंट्रेंस वाले लिख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है कार्बोनिल क्लोराइड का? फॉस्जीन गैस, हाईली पॉइजनस। तो अभी क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो क्या करूंगा मैं? अंदर एयर के साथ वो रिएक्ट होना ही नहीं चाहिए, तो अंदर में क्या डालूंगा? इनहिबिटर डालेंगे। क्या डालेंगे? इनहिबिटर। डन डन डन। तो देख ऐसा पूछेंगे विच इनहिबिटर इज यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। 2% इथेनॉल, इसका यूज क्या लिख देते यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर देता, इनहिबिटर इनहिबिटर। ठीक है, लिखा भी इथेनॉल एक्ट एज अ इनहिबिटर, इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म। व्हाट इज एडेड एज अ इनहिबिटर? चलो बेटा दूसरा एग्जांपल, दो ही एग्जांपल है बस बेटा। अच्छा दूसरा आपको क्या है बोलो भाई? अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो आपको पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है बेटा, उसका भी प्रॉब्लम है बेटा। उसको अगर हम लोग ढक्कन खोल देते हैं ना तो ब्रेक हो जाता है, और क्या बना देता है? वाटर और ऑक्सीजन। क्या बना देता है देख? अरे बाप रे, लोचा हो गया कि नहीं? वाटर एंड ऑक्सीजन। ये बेटा हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा था, एस ब्लॉक किया था ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। तो बेटा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा आप बहुत जगह पे यूज होता है। अगर आपको लग गया रहता है तो दवा ववा लगाने के बाद वो सूख जाता है अंदर कापूस वापूस, तो डॉक्टर लोग ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं उसके ऊपर। ओके, तो वो पूरा एफरवेसेंस होके निकल जाता है। आप लोग ये ब्लीचिंग ब्लीचिंग ये सब करते हैं ना, उसमें भी यूज करते हैं। नाखून के कोने कोने में जब कचरा जला जाता है तो ब्यूटिशियन लोग, ब्यूटी पार्लर में आप जाते रहोगे तो वो लोग ऐसा लिक्विड जैसा कुछ डालते हैं कॉर्नर में, तो वो सब कचरा निकलता है बाहर। वो सब क्या होता है बेटा? अरे ऐसा सब पैर के नाखूनों में, हाँ, तो वो क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑल्सो। ठीक है बेटा। एनीवेज, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम कब करेगा? जब वो H2O2 फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया, वाटर और ऑक्सीजन बन गया, तो वो काम करेगा नहीं। ये प्रॉब्लम है, तो अभी करने का क्या? हाँ, तो उसको अगर टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, टूटना। अगर आपने बेटा ऐसे में बता था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉटल ऐसा खोल के थोड़े टाइम तक रख दिया ना, तो फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, उसको तुरंत बंद करते हैं वो लोग। उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? इज इनिबिटेड बाय व्हाट? डाइल्यूट एसिड और ग्लिसरॉल। अंडरलाइन करो, ये पूछते हैं। हाँ फर्क होता है। एसीटोन बेटा तेरा क्या होता है बेटा? वो नेल पॉलिश रिमूवर है, और एसीटोन को भी बंद करके रखना पड़ता है, वो तो इवापोरेट हो जाता है, वो हाईली वोलेटाइल है। रूम टेम्परेचर पे तो एसीटोन एक बूंद डाल हाथ पे तो इवा गायब हो जाता है कि नहीं? ये गायब नहीं होगा, लेकिन ये ब्रेक होके क्या हो जाएगा? नया चीज बन जाएगा। ठीक है ना? राइट। ओके। बेटा तेरे का टेक्स्ट बुक नहीं थी 11th नहीं, बोर्ड का? चलो अभी एड्सॉर्प्शन थियरी मैंने आपको बताया था, क्या होता था बोलो बेटा? अरे बेटा ये देख, पहले क्या लेते थे हम लोग? कैटलिस्ट, रिएक्ट, तुम सब लोग रिएक्टेंट हो, दूर दूर हो, तो तुम पहले इस पे आओगे। जब ये प्रोसेस होता है, जब आप इसके नजदीक आते हैं, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। मूव मूव, अरे मैन गैस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। फिर बाद में आप इस पे आके क्या हो जाओगे? चिपक जाओगे। क्या हो जाओगे? चिपक जाओगे। तो पहला स्टेप क्या था बोलो? डिफ्यूजन टुवर्ड्स द कैटलिस्ट। फिर आप आके इस पे चिपक गए, चिपक गए तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? एडसॉर्प्शन। फिर आपके बीच में क्या होगा बेटा? टक 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 टक, आपके बीच में कोलिजन होके आप क्या बनोगे बोलो बेटा? रिएक्शन होगा ना? हाँ। और तो लेकिन आप फिर रिएक्शन होके प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आप प्रोडक्ट उस पर चिपका हुआ है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जब दोनों साथ में ऐसा चिपका हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? फिर बाद में क्या होगा? आपका और ये सरफेस का बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएगा बोलो बेटा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बनने के बाद आप क्या होगा? उससे सरफेस पे चिपके रहोगे क्या? निकल जाओगे, डिसऑप्शन। क्लियर है? एंड प्रोडक्ट लीव द सरफेस। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट इज व्हाट? रीजनरेटेड।
एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना बेटा? ये हो गया बेटा। अभी बेटा यहाँ पे क्या है, एंजाइम कैटेलिसिस के बारे में बताओ। कैटेलिटिक एक्टिविटी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस के लिए। द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द, ये मैंने रिकॉर्ड किया है ना बेटा? रिकॉर्ड ही चल रहा है ना? हाँ। पक्का कैसे पता चलता है? अच्छा वो लाल वाला ना, हाँ। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिस ऑप्शन, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कैटलिस्ट के साथ। अच्छा कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हम लोग लेते हैं बोलो बेटा? जनरली डी ब्लॉक। देख Fe, क्लियर है? अच्छा अभी देख हम लोग ने कौन सा नहीं लिया, ये एमसीक्यू में आया था एक बार बेटा। विच टू कंपाउंड आर अनेबल टू एब्जॉर्ब N2 and O2? तो आपको याद रखना है कौन है, मैंगनीज एंड कॉपर। कौन रेडिली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है? मैग्नीशियम एंड लिथियम। सीईटी में ये प्रॉब्लम होता है बेटा, है ना, बाय हार्टिंग वाले छोटे छोटे कॉर्नर कॉर्नर में से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। मैग्नीशियम एंड लिथियम एब्जॉर्ब ऑक्सीजन बेटा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम डाल रहा हूँ ये वाला, वरना तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं अंडरलाइन कर रहा था। अभी ये क्या होता है कैटेलिटिक सेलेक्टिविटी बेटा? अभी कैटेलिटिक सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सुन, मैंने रिएक्टेंट दोनों सेम ही लिया है। रिएक्टेंट दोनों क्या लिया है, मैं खाली कैटेलिस्ट चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? सुनो अच्छे से, रिएक्टेंट क्या होगा, सेम। हम लोग क्या चेंज करेंगे? हाँ तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। अरे आप सोचो, अरे सिर्फ दो रिएक्टेंट होकर कैसे प्रोडक्ट अलग हो जाता है? हाँ तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। चलो आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखो ये एग्जाम में आता है। ए यहाँ पे ये कौन है बोल बेटा? इथिलीन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी कौन है बोल बेटा? इथिलीन और ऑक्सीजन है। अब मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज किया इधर पे बोल? ये मेरा कैटलिस्ट है पीडी, और ये तेरा क्या है, प्रमोटर है। यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट क्या यूज किया बोल? अरे ऊपर वाले में पैलेडियम है, यहाँ पे कौन है, सिल्वर। यहाँ पे प्रोडक्ट तेरा क्या बना बोल? और यहाँ पे क्या बना? ऑक्साइड बन गया। प्रोडक्ट चेंज हुआ कि नहीं बोलो? दोनों रिएक्टेंट सेम है कि नहीं? रिएक्टेंट सेम रहेगा, लेकिन अगर तूने कैटलिस्ट चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज। इसको कहते हैं कैटालिटिक सेलेक्टिविटी। क्या कहते हैं? क्लियर? अभी बेटा यहाँ पे दोनों देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन पता है वाटर गैस है बेटा बेसिक। यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट क्या लिया बोल बेटा? निकल। यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट क्या लिया है? कॉपर और जिंक, कॉपर। और ये तूने कौन है बोलो? प्रमोटर है ये। तो फिर तूने कैटलिस्ट चेंज किया, यहाँ पे क्या मिला तेरे को? मीथेन। क्या मिला? और यहाँ पे तेरे को ये CH3OH क्या रहता है बोल बेटा? मिथेनॉल। क्या दोनों में प्रोडक्ट सेम है? ये प्रोडक्ट सेम है क्या? हाँ रिएक्टेंट सेम है तो, लेकिन कैटलिस्ट चेंज किया कि नहीं बोलो बेटा? राइट? तो बेटा तुझे दिख, प्रमोटर, दोनों में प्रमोटर है वो। ठीक है। जियोलाइट्स, जियोलाइट क्या है बेटा? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। बेटा जियोलाइट क्या होता है पहले नाम सुन लो। दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट। ये कहाँ पे पढ़ा था तुमको, कुछ याद आ रहा है? हम लोग ने पता है एक सिलिकॉन्स करके पढ़ा था, कहाँ पे ग्रुप? अरे लास्ट चैप्टर में। हाँ 13-15 में। ओके तो उसमें सिलिकेट्स पढ़ा था। तो बस बेटा वो सिलिकेट का कैसा पता है ना आपको? केज जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? केज जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। ओके तो उसके अंदर बेटा हम लोग ने क्या डाला है? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होता है उसमें। देखा ऐसा फ्रेमवर्क होता है, ALOSI फ्रेमवर्क, अंडरलाइन करो ALO। बेटा एक ऐसा बॉक्स है रे, समझ जाना। बॉक्स के अंदर बेटा कैसा तेरा बॉक्स का शेप है, और उसके अंदर कौन सा तुम रिएक्टेंट यूज करोगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर फ्रेमवर्क कैसा होगा बेटा? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन।
ओके। और उसके अंदर बेटा तो वो बॉक्स का शेप और कौन से रिएक्टेंट अंदर जाएगा अकॉर्डिंगली तेरा प्रोडक्ट बनेगा। zeolite are therefore shape selective। देख रहे क्या लिखा है? The reaction in the zeolite are dependent on the size and shape of the reactant and also on the pores and the cavities of zeolite। चाय किसको पीना है बेटा? हाँ, ये ले ले, उसको एक दे दे। नहीं, हाँ, ये इधर ले, चल। मैं नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं। अच्छा, आपको एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ये मार्क कर दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ZSMS कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली टू गैसोलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए, एग्जाम में आता है। हु कन्वर्ट्स, ये बेटा एक नाम दिया है ZSM, में ये एस नहीं होता है, ZSMS5 होता है। हमारा ले लो, हैप्पी दीदा। ZSMS5 होता है, तुम्हारे मुंह में क्या दिया, 5 दिया है ना, हाँ वही यहाँ पे मेरे में एरर है, ये ZSMS5 है। ZSMS मतलब क्या होगा? क्या? SM5 है ना? अरे बाबा, ये ले, ZSM5 है, 5, हाँ ये मैं बोल रहा, वो एस दिख रहा था यहाँ पर, वो तुम्हारे नए बुक में रेक्टिफाई हो गया, पुराना बुक है। कन्वर्ट्स अल्कोहल, ठीक है। अरे ये जियोलाइट है, शेप सिलेक्टिव है बेटा ये। जियो जेड क्या है तुम्हारा, जेड, ये जियोलाइट, एस शेप सिलेक्टिव मेटल, कोई भी एम है, उसका कैटलिस्ट बनाया वो लोग, नाम दिया है खाली। अरे कैटलिस्ट है, वो कंपाउंड का नाम है, वो तुमको वो नहीं पूछेगी कौन सा क्या कंपाउंड है। अरे इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिएक्टेंट अंदर जाएगा, उनके बीच में कोलिजन होगा, फिर प्रोडक्ट बनके बाहर आएगा, पोर्स भी है ना उसके अंदर। ओके, अभी आप लोगों ने बेटा ये एंजाइम कैटालिसिस कहाँ पढ़ा था बोलो? कैरेक्टरिस्टिक सब बता दिया, ये सब हो गया बेटा। ओके, ये सब बता दिया। इसका एंजाइम कैटालिसिस आपने कहाँ पे पढ़ा था बोलो, कोई बायो वाला स्टूडेंट है? एंजाइम क्या होता है वो तो पता होगा कि नहीं एटलीस्ट? अरे बेटा, है तो भी मना कर रहे। अरे एंजाइम मतलब अपने बेटा बॉडी के अंदर एंजाइम होता है कि नहीं? अच्छा, अब तुम लोग खाना खाते हो राइट बेटा, तो बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है जो फैट को ब्रेक करेगा, कोई प्रोटीन को ब्रेक करेगा, राइट ना? हाँ बस इतना तो पता है कि नहीं? हाँ, तो ये देखिए अपना बॉडी के अंदर कौन होता है बेटा, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यों बायो कैटलिस्ट? क्योंकि अपने बॉडी के अंदर है ना बेटा, सो दे आर बायो कैटलिस्ट, दे आर व्हाट बेटा, बायो कैटलिस्ट, ठीक है ना? हम्म। ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय, अपने बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होता है वो कैटलिस्ट एंजाइम के थ्रू होता है बेटा। एंजाइम्स आर, एमसीक्यू में आएगा ये, पर इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लिया, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। आप बोलोगे सर ये कहाँ पे है? बटाटे बटाटे, यहाँ पे कहाँ पे था ना एंजाइम कैटालिसिस? 164 हम्म। फोल्ड पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे खाली वही लिखा है एंजाइम्स, लेकिन ऐसा ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट दे आर बायो कैटालिस्ट, ये एमसीक्यू में आता है बेटा। एंजाइम, अरे इधर गया, एंजाइम है बायो बायो कैटालिस्ट, ठीक है। चलो बेटा आ जाते हैं, एंजाइम कैसे होता है, दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, इतना तो पता है कि नहीं, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। एंजाइम्स आर टर्म एज बायो कैटालिस्ट एंड द, सब जान दो बेटा। अभी ये कैसे काम करता है बेटा, देख बेटा, अभी देख बायो कैटालिस्ट में अगर तेरे को शुगर है, शुगर को बेटा मेरे को किसमें कन्वर्ट करने का, ग्लूकोज, और तो हम लोग एंजाइम से भी कर सकते हैं बेटा। अरे बेटा बहुत बार इंडस्ट्री में आप लोग ये फर्मेंटेशन वगैरह करते हो, लोग केमिकल लेके करते नहीं, एसिड, इसको मैं एसिड से भी कर सकता था, लेकिन मैं इसके अंदर एंजाइम डाल के भी कर सकता हूँ। कौन सा एंजाइम, ये मैं क्यों पढ़ा रहा पता है क्या, 12th में एक चैप्टर बेटा बायोकेमिस्ट्री, उसमें थोड़ा ये हेल्प होगा।
आप लोग अल्कोहल अल्कोहल बनाते हैं ना बेटा, मतलब ये, तो उसमें वो लोग क्या डालते हैं, एंजाइम कौन सा डालेंगे, अलग अलग एंजाइम होता है। ये वाला तुम्हारा केन शुगर से ग्लूकोज बनाने का है, तो कौन सा एंजाइम डाला, इन्वर्टेज। एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज। अच्छा, अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, अल्कोहल तुमको पता है ना बेटा, अल्कोहल किससे बनता है, गन्ने से। गन्ना मतलब ग्लूकोज वगैरह होगा उसमें से, तो ग्लूकोज को हम लोग किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज सुक्रोज, उसमें उनमें क्या डालेगा, एंजाइम। फर्मेंटेशन नाम सुना है प्रोसेस का, फर्मेंटेशन। हे भगवान, तो फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है, ये जाइमेज डालते हैं। ये जो एरो पे जो लिखा है इन्वर्टेज जाइमेज, वो क्या है तेरा, बायोकैटालिस्ट बोलते हैं उसको। यूरिया से यूरेज। अच्छा, मैं हम लोग बोलते हैं, हम लोग यूरिन पास करते बेटा, तो यूरिन पास करते तो अपने को बाथरूम में बहुत गंदा गंदा स्मेल आता है यूरिन का, हम लोग को रूम फ्रेशनर वगैरह यूज करना पड़ता है। तो क्यों ऐसा होता है बेटा, तो क्यों यूरिन में से बेटा, अपन जो यूरिन पास करता है उसमें क्या रहता है, यूरिया रहता है। और ऐसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन रहते हैं बेटा, यूरोइज। तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में तुरंत ही। इसलिए उसका गंदा स्मेल आता है अमोनिया का। अमोनिया का स्मेल बहुत पंजेंट होता है ना बेटा। दूध के अंदर क्या है बेटा, लैक्टिक बेसिला है, और वो किसमें कन्वर्ट करता है उसको, दही में। दूध को किसमें कन्वर्ट करते हैं, दही में। हाँ, अरे छाछ और दही क्या है बेटा, वो एंजाइम ही होता है बेटा। अच्छा चलो, ये सब अभी आप लोग को नहीं है बेटा, एंजाइम का मैकेनिज्म मैं खाली बता देता। अच्छा, जनरली अपना बॉडी के अंदर, अपने बॉडी के अंदर कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, कितना टेम्परेचर पे होना चाहिए, 37 डिग्री। ठीक है, अपना बॉडी का नेचुरल टेम्परेचर है वो बेटा। और दूसरा बेटा, पीएच कितना होना चाहिए, बोलो बेटा, 7.4। अपना पता है ना तुमको, ब्लड एसिडिक होता है, पता है कि नहीं इतना। अच्छा, मैकेनिज्म, कोई भी एंजाइम किसी को भी खाएगा क्या। अरे बॉडी के अंदर हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग होता है, प्रोटीन्स के लिए अलग होता है, राइट ना बेटा। विटामिन्स का अलग रहेगा, तो एक एंजाइम का जो एक शेप है, इसके अंदर जो फिट होगा ना बेटा, उसी को वो ब्रेक कर पाएगा। ठीक है, तो देख अभी ये तेरा एंजाइम है, तूने बाहर से कुछ खाया, ठीक है, तो ये अगर इसमें फिट होगा तो उसको वो ब्रेक करेगा। ये देख, इसके अंदर फिट हो जाएगा। लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, गौरी बेटा इकड़े बल, लॉक एंड की मैकेनिज्म। जो तेरा एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट बोलते हैं उसको, ये मिक्स हो जाएगा बेटा। देख, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिक्स होके ये दोनों देखिए फिट हो रहा है उसमें, लॉक्टेन के, हाँ फिट हो गया। इसको बोलेंगे बेटा इंटरमीडिएट, क्या बोलेंगे, हाँ इंटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होगा बेटा, वो जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगा, ब्रेक करके छोटे में, दो छोटे छोटे, तीन चार छोटा छोटा बनाएगा कि नहीं। तो देख बेटा, छोटा छोटा बन गया ना, देख लो उसका दो टुकड़ा हो गया प्रणव बेटा, ये देख ना, दोनों का टुकड़ा हो गया, क्लियर है। और तेरा वापिस एंजाइम ऐसे का ऐसा एक्टिव हो जाएगा, और फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसको खाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म। एंजाइम कैटालिस्ट का मैकेनिज्म क्या, लॉक एंड की, पहले एंजाइम और जो अंदर फिट होगा वही फिट होगा। बेटा यही चीज बेटा किसके लिए यूज होती है पता है, हम लोग जो दवाई वगैरह खाते हैं तो उसमें ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे मैं तुमको बताता है, जिसको डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है तो वो लोग को क्या करना पड़ता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। तो अपने बॉडी के अंदर अगर हम लोग ने बाहर से कोई भी शुगर वाला चीज खाया, तो वो लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन लेके तो क्या होगा बेटा, जो आपने अगर शुगर वाला कोई भी अंदर का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अगर फिट होता था ना, तो क्या करेगा पता है क्या, इंसुलिन और ग्लूकोज के बीच में रेस लगेगा, और रेस कौन जीतेगा, ग्लूकोज नहीं जीतेगा, इंसुलिन जीतेगा। तो ग्लूकोज का तुम्हारा ब्रेकडाउन होगा नहीं, समझ में आ गया। मतलब तुम्हारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जाएगा नहीं ग्लूकोज। उसको कहते हैं बेटा कम्पिटिटिव ड्रग्स, कम्पिटिटिव ड्रग, कम्पिटिटिव की बोला, वो लोग ने कंपटीशन लगा के वो रेस जीत जाएगा। अरे ग्लूकोज जाता तो प्रॉब्लम हो जाता था कि नहीं, बोल बेटा, ग्लूकोज को उसने जाने दिया क्या, नहीं। अब बेटा, ये जो एंजाइम कैटालिसिस था अपना, अभी अब कैटालिसिस से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन बता देता हूँ, चलो आ जाओ फटाफट। इसमें बहुत छोटा छोटा चीज है, बच्चे ना ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वो कैटालिस्ट वाला पार्ट में ना ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो एग्जाम्पल में स्पेशली, और एमसीक्यू में उसमें से आता है। चलो इधर पे आ जाते हैं, अभी क्या है अपना, बोलो भाई। ये ले, अरे पेज नंबर 173, एक्सरसाइज है ना बेटा, हाँ। ओए हेबर प्रोसेस में आए, इसका क्या काम है, K2O का क्या काम था, प्रमोटर, वेरी गुड। भूल गए क्या, ए भाई इनिबिटर, इनिबिशन क्या होता है समझाना बेटा, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच reduces the efficiency of catalyst,
ठीक है ना बेटा, और इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ एनी रिएक्शन। कैटालिसिस क्या होता है? द फिनोमेना इन विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटा। हाँ लेकिन तो तुम लोग इंक्रीज लिखना बेटा, ठीक है ना, एक्चुअली में अल्टर होता है प्रैक्टिकल चीज में, तुम लोग इंक्रीज ही लिखना क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक ही फॉलो करेंगे। ये भाई इधर पे क्या है, इसमें से कुछ है क्या? नो, इल्ले इल्ले, कुछ ज्यादा दिया ही नहीं है रे भाई। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं दिया बेटा, लेकिन वो तुमको मैंने बताया ना, ये भाई इनिबिटर का एग्जांपल इथेनॉल में, क्लोरोफॉर्म में क्या डालते हैं? 2% इथेनॉल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या डालते हैं? डाइल्यूट एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को अगर खुला रखेंगे तो क्या बन जाता है? कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फीन गैस विच इज पॉइजनस, राइट। अब बेटा हम लोग कहां पर जाएंगे? नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। कौन सा नेक्स्ट पार्ट है? कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स। तो पहला कॉलॉइड्स चालू करने से पहले मैं तुमको दो तीन चीजें पूछता हूँ। कभी आप सिनेमा घर गए हो? सिनेमा घर, थिएटर में। थिएटर में जब लाइट बंद कर देती है तो आप लोग को देखा रहेगा, आपको सामने स्क्रीन पे दिखता है मूवी का वो। कभी ऐसा पीछे मुड़ के देखा, आपको कुछ दिखाई देता है क्या? तभी Particles. पार्टिकल ऐसे नाचते रहते हैं। सुबह सुबह गौरी बेटा, विंडो से सूर्य की किरण जब घर पे आती है धूप की, तो उसमें आपने देखा रहेगा पार्टिकल ऐसा डांस करते रहते हैं। देखा है कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है? तो पार्टी को क्यों आपको दिखता है? रात को हाँ, टिंडाल इफेक्ट, वेरी गुड। रात को गाड़ी का हेडलाइट ऑन करते हैं, अगर तुम लोग एकदम विलेज मतलब एकदम आइसोलेटेड प्लेस में रहोगे तो गाड़ी जा रही होगी ना, तो उसका आपको पाथ भी दिखाई देता है दूर से अगर आप देखोगे। तो हाँ, तो टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन वो आपको क्यों दिखता है? क्योंकि हवा के अंदर क्या है? कोलॉइडल पार्टिकल है। क्या है? तो भी आप बोलोगे कोलॉइड क्या होता है भाई? अच्छा, कोलॉइड आप डे टू डे लाइफ में रोज यूज करते हो। आप लोग हेयर जेल लगाते होगे तो वो क्या है बेटा? कोलॉइड। जैम्स खाते हो, जैम जेली, अरे किसान जैम वगैरह खाया है कि नहीं? आइसक्रीम पे विप्ड क्रीम होता है, अरे आइसक्रीम क्या है, केक पे, अरे वो क्रीम वो लिखता है ना नाम उससे, वो विप्ड क्रीम। क्लियर है कि नहीं? तो वो सब क्या रहता है? आप लोग एक कलरफुल स्टोन पहनते रहोगे, वो भी क्या है तुम्हारा बेटा? कोलॉइड है। उंगली में, गले में वो जो पहनते हैं ना तुम लोग सब, ओके, वो सब क्या है बेटा? कोलॉइडल पार्ट। खून है कि नहीं बॉडी में? पानी है, खून है ना? खून क्या है? ब्लड इज व्हाट? कोलॉइड। हमारी बॉडी में हाँ कोलॉइडल पार्टिकल है वो, ब्लड। ठीक है, ब्लड अपना क्या है? कोलॉइड। तो अभी क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं बेटा, डिटेल में पढ़ते हैं। अभी बेटा मैंने देख क्या किया है, 3 कंटेनर लिया। ये भाई पानी लिया, अंदर क्या डाला? बोल बेटा। नमक। और स्टर कर देंगे। देख यहाँ पे देखो, हाँ देखो, टिक 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 टिक, और स्टर कर दोगा तो नमक गायब हो जाएगा। अभी तुमको मेरे को बताओ, क्या ये नमक आपको दिखाई देगा पानी में? नहीं ना। तो बेटा कोई चीज तो पानी में डालने के बाद, ऐसा स्टर करने के बाद एकदम क्लियर सोल्यूशन मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन है वो। कौन सा सोल्यूशन है? तो आपको है ना ये पार्टिकल्स, आप है ना बेटा ऐसा नेकेड आई में भी नहीं दिखेगा, आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखोगे तो भी दिखेगा नहीं। नमक का पार्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखेगा नहीं। तो इसमें पार्टिकल साइज इज वेरी 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 स्मॉल। अच्छा, ये सिंगल स्पेस है कि नहीं? तो होमोजीनियस सोल्यूशन बना के नहीं? बोल, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना, राइट बेटा। अच्छा, NaCl वगैरह देखा, कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर? टेल मी। नो। तो बेटा ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? होमोजीनियस। इसमें पार्टिकल साइज कितना है? बोल बेटा। Na और Cl का सल्यूट का पार्टिकल साइज है 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ये 1 नैनोमीटर इज हाउ मच बेटा? 10⁻⁹ तो इसका रेंज कितना होगा? 0.1, मतलब 10 ये तुम्हारा 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁹ बराबर है कि नहीं? ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं इसको। एंड अभी मैंने क्या लिया? पानी लिया, अंदर क्या डाला है? सांड, मिट्टी। ये देख बेटा, यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ गौरी बेटा? देख, मिट्टी डाल रहा हूँ। अभी मैं डालूंगा अंदर पार्टिकल, तो स्टर करने के बाद आपको मिट्टी के पार्टिकल नजर आएंगे कि नहीं? बोल बेटा। नेकेड आई से भी दिख जाएगा, अरे पानी में गंदा पानी है। कल पता है ना, कल आई थिंक तारला में पूरी जगह पे गंदा पानी आया था, आपको दिख रहा होगा बेटा। ये ईस्ट में तो आया था, सब पाइपलाइन का काम चल रहा था। एनीवेज,
उसमें पार्टिकल आया, तेरे को माइक्रोस्कोप की भी जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं बोल? तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? हेटेरोजीनियस। इसमें पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंड एंड वाटर? यस, बिकॉज द हेटेरोजीनियस पार्टिकल साइज इज लार्जर देन, ये रेंज याद रखना, 10⁻³ नैनोमीटर। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। ये वाले सोल्यूशन को आपको पानी और सैंड अलग अलग दिखाई देता है कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। क्या कहते हैं बोल बेटा? सस्पेंशन। रोज घर पे दूध पीते हो बेटा? बचपन में पिया रहेगा दूध। अब इधर पे आ जा, पानी ले और एक है ना उसके अंदर 1 चम्मच दूध का डाल और स्टर कर। क्या सोल्यूशन क्लियर होगा क्या? थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट टाइप होगा, लेकिन आपको अंदर दूध के पार्टिकल नजर आएंगे क्या? नहीं नजर आएंगे। नजर, ठीक है। अगर आपने ब्लड भी हाथ में लिया बेटा या निकलते तो ब्लड आपको खाली पूरा लाल दिखेगा, लेकिन अंदर पार्टिकल्स आपको नजर आते क्या? नहीं ना। तो देख, मैंने स्टार्च डाला या 1 चम्मच ये डाला। स्टार्च मतलब चावल का पानी। चावल में स्टार्च रहता है बेटा, पता है ना? चावल वाला पानी देखा है? कभी घर पे खाना बनाया रहेगा, देखा रहेगा, तो चावल का पानी अगर आप लोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है क्या? नहीं, ऐसा ट्रांसलूसेंट टाइप होता है ऐसा। तो देख बेटा, आपको अभी है ना पार्टिकल्स अंदर देख, लेकिन वो पार्टिकल्स आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। पार्टिकल्स दिखेगा क्या? अरे ग्लास ले, पानी में मिल्क मिल्क डाल 1 चम्मच और ऐसा देख, तेरे को सोल्यूशन ऐसा दिखेगा, लेकिन अंदर मिल्क पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। तो वो सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं बेटा वो हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस क्यों नहीं है? अगर क्लियर होता तो होमोजीनियस होता। अब वो पार्टिकल का रेंज कितना है? अरे इन दोनों के बीच में रहेगा, 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ अभी इस पे आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कोलॉइड्स। क्या कहते हैं? कोलॉइड। तो कोलॉइड के बारे में अपने को पढ़ना है, तो उससे पहले आपको मैं बता देता, ये रेंज क्या था तेरा? 1 नैनोमीटर ना? ये सुन बेटा, 1 नैनोमीटर इज हाउ मच? 1 नैनोमीटर पे एमसीक्यू आता है। ये इसका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, समझ में आ गया? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज हाउ मेनी मीटर? सेंटीमीटर कितना हो गया बोल? समझ में आ गया? इसका रेंज कितना है? 1 नैनोमीटर टू, तो मतलब क्या रेंज है बोलना? 10⁻⁻⁹ टू 10⁻³ नैनोमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁶। तो सेंटीमीटर में करेगा तो, अरे बोला ये मीटर वाला रेंज है भाई। अब ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ टू 10⁻सेंटीमीटर, और ये लार्जर देन 10⁻³ है, मतलब 10⁻⁹ और ये कितना हो जाएगा? बरोबर है? अरे वन, अरे 10⁻², सॉरी सॉरी, अरे यार, सो सॉरी 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 ई। माय बैड बेटा, ये 10⁻², मैंने वो 3, ये तो क्या हो जाएगा बोल बेटा? 10⁻मीटर, और दैट इज, क्यों मैं दे रहा हूँ इस पे? एक एमसीक्यू है बेटा, मैं फोटो डाल देता ग्रुप में इसका। किधर है भाई तुम्हारा ये रहा। क्यों नहीं आया? फोटो ही नहीं आया। चल बेटा, अब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ ए फटाफट, चलो बेटा ये देख, ये भी स्टार्च इन वाटर तुम्हारा कौन है? कोलॉइड है बेटा। तो कोलॉइड का पहला डेफिनेशन क्या है बोलो बेटा? अच्छा मैं तुमको एक चीज बता देता, कोलॉइड क्या होता है बेटा। अच्छा ये सुन, दूध तुमने ऐसे ही रखा है ग्लास में, तो क्या पार्टी पानी और दूध अलग हो जाता है क्या? नहीं होता है बेटा। तो वो एक दूसरे से दूर दूर रहता है, एक दूसरे से दूर दूर रहता है, मतलब क्या होता है? कोलॉइड मतलब फैल जाता है। इट स्प्रेड्स आउट, इट व्हाट बेटा? स्प्रेड्स आउट। कोलॉइड रहेगा तो तेरा क्या हो जाएगा बेटा? इट विल स्प्रेड आउट।
ब्लड है, ब्लड एक ही जैसा दिखता है ना पूरा, तो उसमें पार्टिकल पूरा तुम्हारा क्या रहता है, अंदर से स्प्रेड आउट हो जाता है। हाँ जेली कोलॉइड है ना बेटा, फाइनली वो तो हम लोग कोलॉइड के अलग अलग स्टेट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस नहीं हो सकता है कोलॉइड में, ठीक है ना बेटा, क्योंकि गैस में डिफरेंस होता ही नहीं ना, मिक्सचर डिफ्यूजन में चला जाता है। मैं बताता हूँ एक एक करके बताता हूँ, सुनो। अभी है ना, सपोज बेटा अगर कोलॉइड बना है, मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल नजदीक नहीं आ रहे, दूर दूर है, तभी तो वो एक दूसरे से स्प्रेड आउट है ना बेटा, दूर दूर है मतलब उन पे पार्टिकल्स पे क्या होगा बोलो बेटा, चार्ज होगा, दोनों रिपल करते हैं वो लोग। अरे रिपेल करेगा ना बेटा, चार्ज है बेटा, इसलिए वो क्या करता है, रिपेल करता है, तो कोलॉइड पार्टिकल्स विल हैव चार्ज, या तो दोनों पे क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों पे क्या रहेगा, अपोजिट चार्ज होगा क्या। तो सबसे टू बी व्हाट, कोलॉइडल, इफ उसका पार्टिकल साइज कौन से रेंज में आएगा, बिटवीन, हाँ, ऑन ट्रीटमेंट विद सॉल्वेंट, मैं किसी को भी कोलॉइड में कन्वर्ट कर सकता बाय यूजिंग सर्टन इंस्ट्रूमेंट। अगर मैंने कोई भी आपको पार्टिकल दिया, इतना बड़ा पार्टिकल दिया, तू बोलेगा, मैं बोलूंगा चल इसका कोलॉइड बना, तू बना सकती है। अगर वो पार्टिकल का रेंज तू कितने में साइज में लेके आएगी बेटा, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ के रेंज में लेके आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, कोलॉइड बन जाएगा। बरोबर है, क्लियर, इन डिफिकल्टी क्लियर, चल। ऑन ट्रीटमेंट विद सॉल्वेंट और आइदर बाय डूइंग सर्टन फिजिकल, मैं बेटा मेटल का भी कोलॉइड बना सकता हूँ। मेटल अभी यार इतना बड़ा मेटल का पीस है ना, उसका भी तो कोलॉइड बना सकते हैं। चलो इसमें भी दो चीज होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जब भी हम लोग कोलॉइड वर्ड यूज करेंगे, जैसे ट्रू सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते थे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। पानी लिया, नमक, पानी क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट, नमक क्या हो गया, सॉल्यूट। वैसे बेटा कोलॉइड के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो मीडियम होगा जिसके अंदर मैं फैलूंगा, तो उसको डिस्पर्शन, डिस्पर्स मीन्स टू स्प्रेड आउट, और मैं कौन हूं, अंदर जाके जंप मारने वाला हूं। सपोज ये रूम अपना क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है, आप सब स्टूडेंट है, हम सब पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे क्या, तो हम लोग देखो एक दूसरे से स्प्रेड, मतलब हम लोग स्प्रेड हो गए कि नहीं, तो वी आर डिस्पर्स्ड फेज, वी आर डिस्पर्स्ड फेज, क्लियर है, वी आर व्हाट बेटा, डिस्पर्स्ड फेज। चलो देख बेटा, दिखाई दे रहा है डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज। अच्छा तुम मेरे को बताओ, ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, हाँ नहीं, हाँ वो सब जान दो, वो नहीं। अच्छा कभी आप लोग पता है वो लैब टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देते हैं, तो वो लोग एक साथ सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, तो गोल गोल घुमाते हैं, तो क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर दो मेन कंपोनेंट है, प्लाज्मा एंड आर अपना रेड ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड, तो मैं कोलॉइड को ना तोड़ के अलग भी कर सकता हूँ। दूध के अंदर बेटा पानी है और क्या है, मिल्क पार्टिकल्स, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, कैसे, दूध फट जाता है, कभी सुना है दूध फट गया तो सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, पानी पानी है। पनीर कैसे बनाते हैं, हाँ नींबू डालेंगे या ऐसे आप विनेगर डाल के, हाँ तो बस, तो मैं कोलॉइड को ब्रेक भी कर सकता हूँ, मैं कोलॉइड को ब्रेक भी कर सकता हूँ, क्लियर है, चला भी जा। तो उसमें हम लोग क्या करते रहेंगे, अच्छा एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। सपोज हम लोग है, हम लोग दोनों सब पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर हमको अलग करना है तो मैं क्या डालूंगा, कोई अपोजिट चार्ज वाला डालूंगा, तो सब पार्टिकल अपोजिट चार्ज वाले के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, एक कुछ चीज बन जाएगा कि नहीं। सपोज हम सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाला है, मैंने बाहर से कोई नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड डाला, तो हम उसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे, और ये जो पानी है मीडियम अपना, और हम उसके साथ रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा और गिर जाएंगे नीचे, और ये पूरा हम लोग सब जमीन पे आ जाएंगे, इधर रूम में फ्लोर से यहाँ पे फ्लोर पे गिर जाएगा, और ऊपर अपना मीडियम अलग हो जाएगा कि नहीं। तो चलो कोलॉइडल दो फेज में होता है बेटा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अभी डिस्पर्स फेज बेटा, जैसे हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलते हैं कि नहीं, जैसे नमक और पानी बोलते हैं कि नहीं, बोलो बेटा, तो ये तेरा सल्यूट रहेगा, तो सल्यूट है, और यहाँ पे क्या बोलेगा, सल्यूट की जगह पे डिस्पर्स फेज, पानी की जगह पे क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्वेंट की जगह पे। ए अब ये हम लोग ये रूम में हैं, हम सब कंटिन्यूअस है क्या, दूर दूर है ना भाई, इसके इसके बीच में, मेरे इसके बीच में कनेक्टिविटी है क्या, कुछ नहीं, तो डिस्पर्स्ड फेजेस विच मीडियम, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। बट ये रूम के अंदर का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो तो कंटिन्यूअस है कि नहीं। चलो अभी बेटा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ट्रू सोल्यूशन कोलॉइडल और सस्पेंशन में क्या फर्क है, चलो पहला मेरे को बता दो, पहला आप अपना नॉलेज से बताओ। हाँ पहला साइज का पार्टिकल बोलेगे बेटा, चलो बेटा, ओके, ये कहीं होमोजीनियस होता था कि नहीं, कोलॉइडल पार्टिकल क्या होता था, सस्पेंशन भी हेट्रो, ओके, इसमें पार्टिकल में नमक लूंगा या कोई तो कंपाउंड डालूंगा, तो आयंस होगा या मॉलिक्यूल्स होगा,
कोलॉइडल में बेटा क्या रहता था बेटा, वो मैं बाद में बताऊंगा, व्हाट इज दिस, दैट आई विल टीच यू लेटर। इसमें तो बेटा क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 2 पॉइंट मैं तुमको बाद में बताऊंगा, थोड़ा शांति रखो। पार्टिकल साइज का रेंज आपको पता है बेटा, इसमें भी रेंज क्या होगा बोलो बेटा, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 10⁻³। फिर बेटा ट्रू सोल्यूशन बेटा, पार्टिकल, अच्छा मैंने नमक लिया ग्लास में, ऐसा रखा, क्या नमक नीचे गिरेगा क्या, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। तुमने अगर लिमिटेड टाइम तक मिल्क ऐसा रखा है तो उसमें पार्टिकल नीचे गिरेगा क्या, लेकिन बेटा सैंड इन वाटर डालोगे तो, वेरी गुड, वहां पे देख सकते ला। ओके, इसको मैं फिल्टर पेपर से पास करूंगा, आप नमक वाले पानी को फिल्टर पेपर से पास करो, चल पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फिल्टर पेपर पे नमक रहेगा, सोल्यूशन में बता। कोलोइडल पार्टिकल भी पास होगा लेकिन स्लोली, कैसा पास होगा, हाँ लेकिन सस्पेंशन पास होगा क्या, अरे फिल्टर पेपर ले और सैंड वाला वाटर ले तो सैंड पूरा फिल्टर पेपर के ऊपर चिपकेगा कि नहीं बोल। पार्टिकल्स आर इवन इनविजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे भी इनविजिबल रहेगा और ये तो अपने को नेकेड आई से दिखेगा कि नहीं, मिट्टी वाला पानी वाला सोल्यूशन लगा दो। अब फिनामिना भी होता है बेटा, फिनामिना भी होता है, मतलब ट्रू सोल्यूशन कौन सा फिनामिना दिखाता है, कोलॉइडल क्या दिखाता है और सस्पेंशन कौन सा दिखाता है, वो फिनामिना भी होता है बेटा। अभी बेटा पहला खाली आज मैं ये मीडियम बता देता तुम लोगों को कोलॉइड्स के, क्या बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ कोलॉइड, ये आता है बेटा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या आएगा, टाइप्स ऑफ, जैसे हम लोग बेटा सल्यूट और सॉल्वेंट बोलते थे ना बेटा, क्या बोलते थे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो आप ऐसा रहा डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, जो फाइनल मीडियम बनेगा ना हिलोनी बेटा, जो फाइनल मीडियम बनेगा ना वही तेरा ना कोलॉइड का स्टेट होगा। अरे बेटा मैंने नमक और पानी को मिक्स किया तो फाइनल आपको क्या मिला, पानी मिला ना, तो फाइनल आपका स्टेट जो होता है वही कोलॉइड होगा, पानी मिला तो क्या बोलोगे, लिक्विड कोलॉइडल सोल्यूशन। दो चीज को मिक्स करने के बाद अगर सॉलिड मिला तो सॉलिड कोलॉइडल सोल्यूशन। समझ में आ रहा है, चलो आ जाओ, पहला वाला डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, नेम ऑफ द कोलॉइडल सिस्टम, ये पूछते हैं और एग्जाम्पल बहुत भर भर के पूछते हैं ये क्वेश्चन। चलो आ जाओ, सॉलिड है, अच्छा क्या क्या हो सकता है बोलो, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर क्या हो सकता है बोलो बेटा, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस। फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन सॉलिड, गैस इन गैस हो ही नहीं सकता है, डिफ्यूजन हो जाता है ना बेटा, समझा क्या, सॉलिड इन सॉलिड ले लेते हैं, चलो आ जाओ, हाँ क्या होगा, सॉलिड सॉलिड बोल, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सब आ गया ना बेटा ये। चलो गैसेस क्यों नहीं हो सकता बोल, डिफ्यूजन, मिक्स हो जाएगा ना। आ जा बेटा, ये पहला क्या लिया बेटा, ये कलरफुल ग्लासेस, देखा घर पे भी आप लोग यूज करते हो कलरफुल ग्लासेस वगैरह, ग्लास देखा कि नहीं, ग्लास तो उसमें क्या होता है बेटा तुम्हारा, सॉलिड इन सॉलिड, रूबी ग्लास, राइट बेटा, सॉलिड सॉल बोलते हैं, सॉल वर्ड आ गया, सॉलिड इन लिक्विड को क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, सॉलिड इन लिक्विड, पेंट देखा है बेटा, अलग अलग कलर का पेंट होता है, देखा है कि नहीं बेटा, तो वो क्या है, फाइनल मीडियम क्या है तेरा, लिक्विड है ना, फाइनल मीडियम क्या है तेरा बोल, हाँ तो क्या हो जाएगा वो बेटा, सॉलिड इन लिक्विड, क्लियर है। चलो आ जा, पेंट, ए इसको क्या बोला, सॉल का एक वर्ड यूज किया खाली, एसओ फॉर सॉलिड, और फाइनल क्या था, लिक्विड, हाँ सॉल एंड जेल भी बोल सकता है बेटा, सॉलिड इन लिक्विड नहीं, क्यों जेल तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में रहता है, फाइनल जेल तेरा कौन से फॉर्म में रहता है, सॉलिड ना, तो लिक्विड इन सॉलिड में आएगा, वो मैं बताता ना, रुक जाना बेटा। सॉलिड इन गैस, स्मोक वगैरह रहता है बेटा, वो क्या होता है, अगरबत्ती वगैरह जलाता है तो पार्टिकल्स होता है ना बेटा, राइट, स्मोक, उसको एरोसोल भी बोलते हैं। लिक्विड इन सॉलिड देखिए आएगा तेरा जेल, फाइनल स्टेट क्या, अरे जेली चॉकलेट अपन खाते हैं ना, महाबलेश्वर वगैरह जाते हैं, मैप्रो वगैरह का चॉकलेट, वो पता है ना बेटा, जैम, किसान जैम वगैरह खाया कि नहीं, फाइनल स्टेट क्या है, वो तेरा जो फाइनल स्टेट है वही तेरा यहाँ पर आएगा, डिस्पर्जन मीडियम का ये जो स्टेट रहता है ना वही तेरा फाइनल जेल का सिस्टम होना चाहिए। ओके, जेलीज, जेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जेल। लिक्विड इन लिक्विड में बेटा क्या आएगा बेटा, मिल्क, ब्लड, राइट बेटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक वाले, वो भी मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इन लिक्विड को क्या बोलेंगे, इमल्शन, क्या बोलेंगे,
फिर लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन, बेटा जब वाटर वेपर हो चलाता है तो मेरे को ऐसे दिखाई देगा, मिस्ट फॉग वगैरह फॉर्म होता है कि नहीं, बोलो बेटा। इसको भी एरोसोल बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एरोसोल, लेकिन कौन सा, गैस वाला एरोसोल होगा बेटा, ठीक है ना बेटा। ये तुम लोग ने कभी यूज किया ये कुछ पत्थर है, तुमको पता है, आप डीमार्ट जाते रहोगे, डीमार्ट में पता है, एक वो ऐसा, एक ऐसा आपको ब्रश देखा रहेगा, आप लोग वॉशरूम में यूज करते हैं, आगे ब्रश रहता है, पीछे ये पत्थर लगा हुआ रहता है, इसको कहते हैं प्यूमाई स्टोन। अरे हमारी एड़ियां फट जाती है तो इससे घिसते हैं, हाँ, डेड स्किन निकालने के लिए, ठीक है ना। ये बेटा ये कैसे बनता है पता है क्या बेटा, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो हाई, उसका टेम्परेचर कितना हाई होगा, पानी में जब गिरेगा, पानी में गिरेगा तो सडनली कूल हो जाएगा, तो सडनली क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होगा तो अंदर से गैस एस्केप होगा कि नहीं, इसलिए उसके अंदर वो पोर्स आ गया बेटा, समझा कि नहीं। प्यूमाई स्टोन, गैस इन सॉलिड, क्या कहेंगे बेटा इसको, सॉलिड फोम। फिर गैस इन लिक्विड, टेंटन एंड व्हिप्ड क्रीम, दिखाई दे रहा है कि नहीं, फ्रॉथ वगैरह, छाग वगैरह आता है ना बेटा, वो व्हिप्ड क्रीम, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोम, क्या कहते हैं, फोम। अभी इधर पे आ जाते हैं, देख, इस पे भर भर के क्वेश्चन है बहुत। हाँ, ब्रेक नहीं बेटा, अरे लेक्चर ही खत्म करूंगा, ब्रेक नहीं दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ने में टाइम जाएगा, इसमें प्रॉपर्टीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरे को भगाने का नहीं है, आराम से, अपना ये लास्ट चैप्टर है वैसे भी। हाँ हाँ हाँ, तो ये लास्ट चैप्टर है। सब करवाया है, तुम लोग कभी आते नहीं थे ना बेटा। अरे देख बेटा बस, न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री सिलेबस में है ही नहीं बेटा, मतलब स्कूल में कराते हैं, ध्यान ऊपर, देख बेटा ये देख, अपन ने देख ये सब कर दिया है, हेलो। हाँ तो 1 और 2 तो एकदम स्टार्टिंग में हो गया था। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रिडॉक्स हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक हो गया, एलिमेंट्स हो गया, ये हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, एडसॉर्प्शन कोलाइड चल रहा है, क्या ये चल रहा है, मिलिट इज गोइंग ऑन, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री तुम्हारे कॉलेज में कोई भी पूछते नहीं है ना, एमसीक्यू में वगैरह कहाँ पर भी नहीं आता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हो गया, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हम लोग ने कर दिया था, राइट ना बेटा, तो ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। हाँ, कभी हो गया ना, कुछ पता ही नहीं चला ना। अबे लास्ट 2 क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग, लास्ट 2 क्लास में, ये तो लास्ट क्लास था, उसके पहले की 2 क्लास हुई थी, उसमें तू आई भी थी बेटा, बोरॉन का स्ट्रक्चर तूने बनाया था, डाइबोरेन, याद है कि नहीं तुमको, सब भूल जाती है बेटा। हाँ तो रिवीजन करा होगा भाई, मैं पहले रिवीजन करा होगा, तुम्हारा 11th के एमसीक्यू तुम्हारा पिट पैट करवाना है, ठीक है ना। फैब विल बी एंटायरली रिवीजन, मैं मार्च से 12th स्टार्ट करूंगा, मतलब तुम्हारा, मैं जनरली 12th बेटा इतना जल्दी स्टार्ट नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने एक पहला तुम्हारा ना अभी रिवीजन कराएंगे बेटा, सबका अच्छे से होना चाहिए, और बाकी जो सीईटी वाले लोग का एमसीक्यू पूरा। हाँ, रिवीजन करेंगे ना बेटा। और तुम्हारा रिस्पेक्टिव कॉलेज वाले तुम लोग, तुम्हारा ना क्वेश्चन बैंक वगैरह देना, तो वो मैं डिस्कशन कराऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक मिनट बेटा, एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने दो मेरे। नहीं, अभी क्या, अभी आप अभी का, अभी ये जो पार्ट किया ना वो कोलॉइड का, तो आज तुम लोग का क्या ट्रेन का प्रॉब्लम हुआ था, तुम लोग ऐसा बोल दो ना, तुम लोग जल्दी आ, मैं जल्दी तुम लोग को, अभी मैं क्या करूंगा, जल्दी आ जाऊंगा मैं खुद ही। नहीं नहीं नहीं, रखूंगा भी नहीं मैं, तुम लोग का, मैं तुम लोग आना ना जल्दी, मैं तुम लोग को कराऊंगा ना, ठीक है ना। ए बस इधर आ जाओ, तुम लोग जल्दी आने का बेटा, ठीक है ना, इधर आ जाओ, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, गमिन वाटर पढ़ाया नहीं है, हाँ चलिए ला, कोलॉइडल पार्टिकल का साइज, पहला ही एमसीक्यू, बताओ। ए चले श्रुति बेटा, सोमत वे बोल, कोलॉइडल पार्टिकल का रेंज बताओ, मीटर में दिया है। कोलोइडल पार्टिकल का रेंज क्या होता था, 0.1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, मैंने अभी तुमको बताया था ना, क्या होगा, 10⁻⁻, हाँ तो कितना हो जाएगा, अरे 0.1 है ना बेटा, सॉरी बिटवीन 1 नैनोमीटर ना, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ,
1 नैनोमीटर टू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा ये? -6, अरे -9, और ये -6। बी ना, बी फॉर बॉम्बे। गम मैंने पढ़ाया नहीं है। हाँ, जेम, जेम, चल फ्रूट जेम क्या बे? जेली। हम्म, चलिए ले बेटा, इसमें से बताओ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम कौन है? चलो, मिल्क में क्या क्या रहता है बोलो? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। फेज और मीडियम, अरे मिल्क में, अरे मिल्क के अंदर फाइनली क्या होता है? पानी होता है, और क्या होता है? हाँ, मिल्क पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब हम लोग उसको फैट्स बोल सकते हैं। तो क्या होगा बोलो बेटा? फैट विल बी योर डिस्पर्स्ड फेज, एंड डिस्पर्जन मीडियम कौन होगा? वाटर। क्या बे, इतना नहीं आ रहा है? ब्लड में, हाँ तो प्लाज्मा तेरा येलो येलो सोल्यूशन होता है, वो तेरा क्या हो जाएगा? और प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा? बोलना। डिस्पर्स्ड फेज। प्रिंटिंग इंक। हाँ हाँ, तो इंक, इंक में बेटा डाई होती है, डाई डाई। डाई प्लस क्या होगा? वाटर। फॉग। हाँ, वाटर वेपर, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? गैस, एयर। ठीक है। हेलो। हाँ, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। अभी इसमें कोलॉइड का कुछ दिया है क्या? नहीं। अच्छा, अभी मैंने खाली जो कराया ना वो बता देता हूँ, एंड देन आई लीव यू ऑल। फिर अभी अपने को नेक्स्ट क्लास में आई कंप्लीट दिस। हाँ हाँ, देख बेटा, हाँ इसमें खाली एग्जांपल थोड़े एक्स्ट्रा याद रखो, क्या क्या है बोलो? सॉलिड सॉल में कौन कौन सा था बोलो बेटा? कलर्ड ग्लासेस, फिर जेमस्टोन, आप ये स्टोन वगैरह पहनते हैं ना तुम लोग यार, पुखराज उखराज जैसा, पोर्सलिन। फिर सॉलिड इन लिक्विड में, समझ में आएगा ना, तो सॉल्व्स बोलते थे हम लोग। तो पेंट, सेल फ्लूइड, जिलेटिन, मडी वाटर, स्टार्च। मडी वाटर याद रखना यहाँ पे। ओके। फिर सॉलिड इन गैस में एरोसोल, स्मोक डस्ट। अच्छा, ये लिक्विड इन सॉलिड में बेटा खाली तुम्हारा जेली नहीं है, चीज बटर, चीज तुम्हारा, हाँ आजा आजा बेटा बेटा, हाँ आजा, चीज बटर वो सब रहेगा बेटा। ठीक है ना? दरवाजा बेटा, हाँ, हाँ, एक मिनट, अच्छा मैम आ रही है रे। लिक्विड इन लिक्विड में बेटा कौन था बेटा? इमल्शन, हेयर क्रीम। लिक्विड इन गैस में कौन कौन था बोलो बेटा? एरोसोल, फॉग, मिस्ट। देखा ना, बी आया था ना, फॉग पूछा था ना, तो देखना लिक्विड इन गैस था कि नहीं बोलो? हेयर स्प्रे। गैस इन सॉलिड में देखो बेटा क्या क्या है? प्यूमाइन स्टोन। फिर रबर, ये रबर का फाइनल स्टेट क्या था? सॉलिड। रबर को तुम लोग स्ट्रेच करके देखो, अंदर पोर्स नजर आए। तो एयर इन सॉलिड। ठीक है। गैस इन लिक्विड में क्या आएगा? वो ये फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, सोप, लेदर एंड ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले मैं तुमको बता देता हूँ। उसके अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, हाँ, एंड लायोफोबिक टाइप्स ऑफ सोल एंड इसका प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत डिटेल में करने का है वो बेटा। राइट? क्यों गए? बहुत इजी है, इजी है बेटा, बहुत इजी है। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी।